Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the next phylum from the non-chordata, which is Annelida. Annelida is a very interesting phylum from the non-chordata. Why it is interesting, I'll tell you. It has got some interesting characteristics. It has got huge diversity in habitat and it has a triploblastic bilateral symmetry. We'll see that also. First we'll find out the meaning of Annelida. Annelida means, here you can see, Annelida means they are the segmented animals. ये segments होते हैं इनके body पे, that is why they are called as Annelida. Lamarck in 1801 established this phylum called Annelida. Now see, these are the, like you can say, very basic characteristic, and at the same time some characteristic are here important also. Like जैसे it occurs in fresh water, sea water. Member from this phylum can be occur in the moist soil. They can be free living, they can be burrowing, they can be parasite also. आप देख सकते हो इस फाइलम में ऐसी सारी ह्यूज डाइवर्सिटी है हैबिटेट की. सम आर पैरासाइटिक, सम आर फ्री लिविंग, कोई बरोइंग है, राइट. तो इट्स इंटरेस्टिंग फाइलम इन टर्म्स ऑफ देयर हैबिट. उसके बाद है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज व्हाई इट हैज दिस नेम एनिलिडा. वो बोल रहा है the body is metamerically segmented. So body is metamerically segmented means they have a segments. Even you can count the number of segment. अगर earthworm का body होगा, so earthworm का body like these are the segments. हम पढ़ेंगे अभी आगे, आपको है earthworm. So these are the, you can see segments. ये ऐसे segments होते हैं 1, 2, 3, 4. These are the segments, right? So metamerically segmented होते हैं मतलब क्या? The body is divided externally by a ring-like groove called annuli. मतलब एक्सटर्नली देखो यहाँ रिंग है, बट दिस इज नॉट द रिंग कंप्लीटली. रिंग तो ऐसी होनी चाहिए, बट ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है. सी, ये स्ट्रक्चर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. दिस शुड बी द कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो एन्यूलाई का मतलब होता है थोड़ा सा लिटिल रिंग, राइट. सो यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसा है. दिस इज लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर है. थोड़ा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है, लिटिल रिंग, एंड इंटरनली बाय अ ट्रांसफर सेप्टा. सेप्टा देखिए ऐसा, एक यहाँ एक कनेक्शन रहेगा, यहां से वापस एक रिंग जाएगा. सो दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज अनदर सेगमेंट, दिस इज थर्ड सेगमेंट. सो दिस इज हाउ इट इज. छोटी सी रिंग होती है आउटर साइड में और उसको बीच में कनेक्शन होता है. दिस इज कॉल्ड एज सेप्टा. सो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस फाइलम. ये फाइलम इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जाना जाता है. नेक्स्ट इज दे हैव अ सेगमेंट्स. मतलब ये सेगमेंट्स है, उसको मेटामर्स बोला जाता है. दीज आर द सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामियर्स. एंड ये तो बहुत से सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक है. नाउ हियर यू कैन फाइंड द ट्रू सीलोम. इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज अ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. ट्यूब मतलब बाहर का, दिस इज द बॉडी वॉल, ये बाहर का रहेगा बॉडी वॉल, एंड अंदर जो है दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक विच ओपन्स इनटू द माउथ एंड एंड्स विद द एनस. ठीक है. सो इट शुड बी विद द टू ओपनिंग. यहाँ माउथ होगा एंड हियर वुड बी एनस. सो हो गया ना. ये बाहर का एक ट्यूब है, जैसे हमारी बाहर से स्किन होती है और अंदर सारे सिस्टम्स अवेलेबल है रिस्पेक्टिव इन द ट्यूब फॉर्म. कुछ अलग अलग ऑर्गन के साथ सिचुएटेड है. सो वैसे हमारे बॉडी में अंदर एक ट्यूब है, जैसे माउथ में ओपन होती है, एनस में खत्म होती है, विच इज रिप्रेजेंटेड एज एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक. वो अंदर से एक ट्यूब है एंड बाहर से स्किन है. सो दिस इज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, एंड दिस फाइलम हैज अ दिस प्लान. ओके, नाउ वी सी इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक काफी इंटरेस्टिंग है, एंड इनके अलग अलग इस फाइलम में जो भी एग्जांपल्स है उनके साथ उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं. नाउ रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ स्किन. स्किन शुड बी मॉइस्ट होनी चाहिए. मॉइस्ट स्किन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस मतलब विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, एंड बॉडी सरफेस तो स्किन से ही बना रहता है. तो यस, दिस इज द विच इज हेल्प ऑफ स्किन, which should the respiration type should be the cutaneous respiration. Excretory organ is nephridia. Now this is a very important point. We'll again discuss this structure when we'll discuss the earthworm. But remember here the excretory organ is nephridia, and nephridia has been classified into the 3 types. Whenever they are located in that organ, they are called as respective nephridia. Like septa में रहेगा तो septal nephridia. अगर pharynx area में रहेगा तो pharyngeal nephridia. अगर इंटीग्यूमेंट्री रहेगा तो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया. सो विल सी दैट इन अर्थवर्म इन डिटेल. नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है.
तो consist of a nerve ring, this is a very important word, nerve ring and a solid double mid-ventral, you can say nerve cord with the ganglia. Ganglia मतलब it's a group of nerve cells or group of neurons. Ganglia मतलब क्या होता है? Group of nerves or neurons. Okay, so this is the meaning of this. They don't have a well developed brain, but at least they have a group of something for their you can say sensation or they can be act like a sensory organ, and they are called as ganglion. Next is they have a hemoglobin इनके blood में, because they have a, you can say they have a red colored blood because of this pigment which is called as hemoglobin. Hemoglobin present होता है plasma में. Body wall consists of, now this is a very important point, they have a body wall and which is thin, moist, non-cellular cuticle से बना होता है. So you can consider here outer membrane होता है जो बना होता है cuticle से. The outer membrane is made up of cuticle, right? You can say the epidermis is like next to this cuticle there is a single layer epidermis, and innermost would be the muscles. Muscle से बना रहेगा, circular muscle से बना रहेगा, and these muscles would be responsible for the locomotion. Now here you have to understand two differentiating points. As I told you, this phylum has a number of habitat in this phylum has a huge diversity in habitat. If any animal has a terrestrial habitat, then it would be having the circular muscles for the locomotion. अगर जमीन पे रहेगा, जमीन पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहेगा तो लोकोमोशन किससे करेगा? सर्कुलर मसल के साथ करेगा. बट इफ एनी क्रिएचर इज इन द एक्वाटिक हैबिटेट, तो एक्वाटिक हैबिटेट में कौन सा रहता है? नेरिस रहता है. एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस, ऑलवेज रिमेंबर नेरिस, दे हैव अ लैटरल अपेंडेजेस फॉर द स्विमिंग. जैसे हमने अभी अर्थवर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था लाइक दिस. सो नेरिस इज ऑल्सो सेम, बट इट हैज गॉट दिस पैरापोडिया फॉर द स्विमिंग. इसके पास ऐसे पैरापोडिया होते हैं बिकॉज ये एक्वाटिक है, तो इसके पास स्विमिंग पर्पस के लिए कुछ होना चाहिए. एंड इट इज इन द लैटरल अपेंडेजेस, मतलब आउटग्रोथ होता है बॉडी में लैटरली, एंड दीज आर कॉल्ड एज पैरापोडिया मींट फॉर द स्विमिंग. नाउ नेरिस इज द एक्वाटिक वन. अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल है, वो है टेरेस्ट्रियल, और दूसरा है लीच विच इज अ पैरासाइटिक इन नेचर. सो कितना इंटरेस्टिंग फाइलम है ये. नेक्स्ट इज दे हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक अस. दे हैव अ क्लोज बिकॉज दे हैव अ ब्लड, सो इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. बेसिकली अर्थवर्म लीचेस आर मोनोशियस. अगर हम देखें तो अर्थवर्म एंड लीचेस मतलब बोथ हर्माफ्रोडाइट जिसको हम बोलते हैं, बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल. बट देयर इज एक्सेप्शनल केस, नेरिस है विच इज अ डायोशियस. इसमें सेक्सेस डिफरेंट होते हैं, तो नेरिस इज अ डायोशियस एक्चुअली. सो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली. एंड नेरिस इज अ डायोशियस, एंड एट द सेम टाइम नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एंड अर्थवर्म एंड लीचेस दे हैव अ डायरेक्ट डेवलपमेंट. सो ये नेरिस के टर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक्वाटिक है. They have a lateral appendages in the form of parapodia. Parapodia meant for the swimming. They are dioecious and they are forming a indirect development. Indirect मतलब पहले larval stage होगा and then there would be a formation of neris. Next is development mostly direct होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. But if it is indirect in case of neris, then there should be a larval stage can be considered in the indirect development. So this is how it is. This group is a very simple and very easy to remember. Examples are earthworm, Feritema, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, leeches and neris. They are the three examples with three different habitat, I would say. Now here we'll discuss some examples from Annelida. Neris, which is also called as, now you also have to remember its alternative name. Neris, which is also called as clamworm, sandworm, ragworm, है ना, worm ही है ultimately. इस phylum में बहुत सारा members, which is found in the seashore in a tubular burrows. Burrows जो होते हैं seashore के पास, वहाँ ये generally पाया जाता है. Earthworm, Feritema, Poshima will deal this animal in the chapter number 7. तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Next is Hydrodinaria, which is called as leech, the cattle leech. It's an ectoparasite on cattle. Ecto मतलब बॉडी के बाहर का, endo means अंदर रहता है, ecto means to outside. They are the ectoparasite on cattle, feed on the blood. Because they are feeding on the blood, that is why they are called as sanguivorous animals. The saliva of the leech contains an anticoagulant called hydrodine. Again, this is a very important part. का anticoagulant called hydrodine. इसमें एक anticoagulant होता है, वो उसका नाम है hydrodine.
which prevents the clotting of blood during blood meal. Again, blood meal जब वो किसी से suck करता है तो blood को clot कर लेता है because of this hydrodine, and this can also use as a medicinal purpose. The leech is hermaphrodite. हमने अभी पढ़ा earthworm and leeches are the hermaphrodite. They are hermaphrodite and cross fertilization occurs. Hermaphrodite का मतलब हम पढ़ चुके हैं. But they have a cross fertilization. मतलब still they would require another leech for the fertilization purpose. And they bear two suckers because now they are ectoparasite, so they have to attach on the host, and they have to get the nutrient, or you can say blood, out of that animal, out of that host. So they should have a suckers. They have a suckers anterior and posterior, दोनों side पे suck होते हैं, so that they can stick to the host का body, and they can get nourishment out of it. So this is how it is. Annelida, very easy. Earthworm, Nereis, and you just have to remember the example leeches. So these are the characters, very important. Remember these characters very carefully. Note it down in your notebook. If any doubt, you can let me know. See you in next session. Thank you.